प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात का होगा प्रसारण। 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को लेकर बोल सकते हैं पीएम मोदी। शुभेंदु अधिकारी ने की शाहजहां शेख को मृत्यु दंड देने की मांग। बोले संदेश खाली की घटना पर सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। ममता को बताया क्रूर महिला, मेरे खिलाफ बंगाल सरकार में 42 केस किए गए दर्ज। ममता बनर्जी उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई। बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ। एक बुआ भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है। दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। उत्तर प्रदेश विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने फूका ममता बनर्जी का पुतला। संदेश खाली में महिलाओं से शोषण को लेकर झांसी में ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून खत्म करने को लेकर जमकर भड़के। फंडामेंटल राइट है जो गारंटी करता है हर इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, तो किस तरह से ला रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है, टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर हमला। बोले लूट, हत्या और डकैती में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर जमकर हमला। बोले अखिलेश को विरासत में मिला था जनादेश, समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी। अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा। वो इन लोगों के पास कोई संगठन नहीं है, ये लोग जातीय धर्म मजहब की बात करते हैं। संभल में राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले हिंदुस्तान में रोजगार नहीं, 12 घंटे मोबाइल चलाता है देश का युवा। सीएम योगी द्वारका में जल्द माफी चाहेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने आभार जताया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया गया। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव का अखिलेश यादव पर बयान। बोले उनकी सरकार में विशेष जाति की होती थी भर्ती, पेपर लीक नहीं पहले ही हो जाते थे आउट। जिसकी सरकार के अंदर हमेशा षड्यंत्र होते रहे, पेपर लीक इसलिए नहीं होते थे कि पेपर पहले आउट हो जाते थे। तो अखिलेश जी को तो इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं मुख्यमंत्री के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में आज से बीजेपी का महा लाभार्थी संपर्क अभियान का होगा आगाज। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अभियान का शुभारंभ करेंगे। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों का जमावड़ा मौजूद। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। कई बार बातचीत के बावजूद भी नहीं निकला है हल। आंदोलनकारियों से प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी नेता सरवन सिंह ने कहा 26 फरवरी से प्रदर्शन उग्र करने की बात भी कही। 26 को हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं भी हर गली कूचे गांव में WTO और कारपोरेट के अर्थी फूक दहन किए जाने चाहिए। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर पुतलों का दहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाकपा महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा सरकार को MSP कानून करना चाहिए लागू। प्रदर्शनकारियों से भी उपद्रव न करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। बहराइच में बोले समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का लगा तांता। दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग श्री राम की भक्ति में लीन हुए भक्त। रेलवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे पर चलाया गया बुलडोजर। लोगों ने नगर विकास मंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पार्किंग माफिया पर पुलिस ने नकेल कसी। एसपी ने एक पार्किंग कर्मचारी को हिरासत में लिया। ब्रज घाट पर कर रहे थे अवैध वसूली। जितने भी लोग जो अवैध वसूली करते हैं और डरा धमका करके लोगों से पार्किंग लेते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है
उससे पूछताछ की जा रही है और जो संबंधित फर्म उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बीजेपी पर निशाना, कहा किसानों, मजदूरों और युवाओं को हो रही है अनदेखी। बिहार के सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हुई। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे में एटा में मचा कोहराम, बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोगों का शव एटा पहुंचने पर मातम का माहौल। कासगंज हादसे में मृतकों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, कई आला अधिकारी भी अंतिम संस्कार के दौरान रहेंगे मौजूद। हरियाणा में गुरुग्राम मैराथन 2024 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर शिखर धवन के साथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। काठमांडू में हिप हॉप मेले का हुआ आयोजन, अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित किया जा रहा मेला। असम के करीमगंज में सोनबिल महोत्सव का उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा में फल, सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। बड़ौदा कृषि बागवानी समिति की तरफ से आयोजन किया गया। राजस्थान के अलवर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीटिंग को संबोधित किया। राजस्थान के जयपुर में पशु चिकित्सा मोबाइल इकाई का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। गोवा के सेंक्लेविल में कृषि महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। तेलंगाना में विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में कमिश्नर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं और अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिहार के सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर तंज कसा। जनता का भरोसा नहीं जीत सकेंगे, तेजस्वी कहा। ओडिशा के संबलपुर में 31वें धनु महोत्सव का आयोजन हुआ है। कुचिंदा में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने बैठक की है। लोकसभा चुनाव में शांति और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने थाने का औचक निरीक्षण किया। थाना परिसर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से लुढ़का पारा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग, तेज आग से सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग से हड़कंप मचा। अलग अलग थाना इलाकों में 2 घरों में लगी आग। मेघालय में शिलोंग बार एसोसिएशन के भवन में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ने दौरा किया। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ। मुंबई से नासिक जाने वाली रोड पर 2 डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कपलिंग ढीली होने की वजह से मालगाड़ी के 5 बोगी अलग हुई। सिरकोनी स्टेशन के पास हादसा हुआ। गोंडा में रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर ट्रेन की चपेट में महिला आई। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर।